अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो इसका टॉपिक ये है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेंशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली जो है मोहम्मद यूनुस खान ने चाइना का दौरा किया और एक वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी। इसके अलावा जो इंडिया में आउटरीच हुआ है, जो एंगर हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ, और इसके अलावा एक सीक्रेट प्लान भी ऑन द टेबल है इंडिया के पास। तो बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आ, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में आज मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई आप लोगों को पता है ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। फिर इंडिया ने बांग्लादेश की सपोर्ट की, उनकी आर्मी जो है उसने डायरेक्टली इंटरफेरेंस किया और इस तरह बांग्लादेश बना। ये बात कोई ऐसी छुपी नहीं है, ठीक है। इंडिया की क्रिएशन ही बांग्लादेश है, आप सीधी सी बात कर लें, ठीक है। अभी जो बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, 17 से 18 साल रही, तो प्रो इंडिया थी, सब पॉलिसीज थी, वो पाकिस्तान के तो बहुत खिलाफ थी। जो भी था वो तो एक किस्सा ख़त्म हुआ और हसीना वाजिद के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च भी किसने किया सब लोगों को पता है, ठीक है। तो यूएसए की इंटरफेरेंस हुई। यूएसए ने कुछ खबरों में यही आया कि कुछ जजीरे जो है वो बांग्लादेश से मांगे, उन्होंने नहीं दिए, तो हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट के और मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे बैठा दिया। लेकिन फिर यूएसए ने बांग्लादेश को उस तरह कोई सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली। तो बांग्लादेश अब इधर उधर की कोशिश कर रहा है कि कहीं से कोई फाइनेंस वगैरह इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। ये भी इंडिया की मीडिया कह रहा है कि जी आईएसआई को भी दिखाया गया कि जी आ जाएं आपके पास, हम दिखाते हैं जी एक इंडिया का जो कॉरिडोर। मैं बताता हूँ कि इंडिया की 7 स्टेट्स हैं। वो जो एक साइड पे बांग्लादेश का एज लगता है, दूसरी साइड पे नेपाल का एज लगता है, और फिर आगे जाके भूटान है। इनके बीच में से 20 किलोमीटर का एक कॉरिडोर दिया गया है, जहां से मेन इंडिया का लिंक बनता है बांग्लादेश, और मेन इंडिया का लिंक बनता है ये इंडिया की जो 7 स्टेट्स हैं, इनमें मणिपुर जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है, इससे बनता है। और वहां जाके वो स्टेट सबसे फिर लगती हैं जाके म्यांमार से, ठीक है। अब एक तो इंडिया का मीडिया इस चीज़ पे काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी महीनों हफ्तों से लगा हुआ है कि बांग्लादेश जो है वो हिंदुओं के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रहा है, और 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में है, इंडिया को कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए। एक बात ये, अभी रिसेंटली मोहम्मद यूनुस साहब ने चाइना का विजिट किया और वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी, और चाइना को इनवाइट किया, जी आप बांग्लादेश में आए, आप पोर्ट यूज़ करें, ये है वो, ठीक है। और फाइनेंस की भी असिस्टेंस के लिए उनसे बोला और बताया कि जी हम इंडिया, अगर आप बांग्लादेश में आप आते हैं तो इससे इंडिया जो है ना कमज़ोर होगा, क्योंकि जी उसकी जो 7 स्टेट हैं उनकी चिकन नेक है, वो आप जाके पकड़ लें, जैसे कि चिकन छोटा नेक है उसकी है, ठीक है। कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। अभी जो इंडिया की, अभी ये तो जो मोहम्मद यूनुस साहब ने किया, उन्होंने जो बातें की वो तो रखें एक साइड पे। अभी आ जाते हैं इंडियन साइड पे। देखिए इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, और आप अगर नक्शा भी देखें, आप गूगल पे मैप देखें, तो आ, ये जो चिकन नेक है ना, ये वो बांग्ला इंडिया वाले कह रहे हैं जी हम इसको बड़ी नेक बना देंगे। बड़ा चिकन को, जो बांग्लादेश का जो हिस्सा है ना, उसको ही काट के सीधा बना लेते हैं हम। तो उनके पास आर्मी भी है, तो वो इस चीज़ को बना भी सकते हैं, ठीक है। फिर ये बांग्लादेश का प्लान जो कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात, चाइना को बांग्लादेश में आने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत दूर पड़ता है। बांग्लादेश की पोर्ट क्या करेगा वो यूज़ करके, क्योंकि म्यांमार की पोर्ट अगर नक्शे में देखें तो चाइना के नज़दीक पड़ती है, तो चाइना उसको यूज़ कर सकता है। चाइना बांग्लादेश की, अगर आप ये देखें कि भाई नक्शे को देखें ना, नक्शे के मुताबिक चलें, चाइना को कोई खास एडवांटेज नहीं है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश किसी कंट्री को भी कोई खास फायदा नहीं दे सकता। उसके एक साइड पे है मेन बॉर्डर जो उसका लगता है इंडिया से लगता है, और छोटा सा हिस्सा उसका लगता है म्यांमार से। उसका कोई खास किसी कंट्री से कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस नहीं बनती कि वो बांग्लादेश किसी को कुछ ऑफर करेगा और वो लेके कुछ कर लेगा। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान भी कुछ खास कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उधर करेगा तो वो कश्मीर की साइड पे करेंगे। तो पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, और चाइना को भी कोई खास फायदा नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि बांग्लादेश में आके बैठ वो क्या कर लेगा, ठीक है। तो ये जो प्लान है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब का, वो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कामयाब होगा। अब आते हैं इंडिया के प्लान की तरफ। इंडिया के पास जो प्लान है वो वही है कि वो अब वो बात कर रहे हैं कि चिकन नेक को बड़ी नेक कर लें, और आज की डेट में 2025 में ये करना बहुत ही आसान है। उसकी 2 बड़ी मिसालें आपको मैं देता हूँ। रशिया की यूक्रेन में इन्वेजन, 20% उसकी जो लैंड पे कब्जा कर लिया। अमेरिका का नया प्लान, ग्रीनलैंड पे कब्जा, और नाटो और सबको बोल दिया कि भाई मेरी आर्मी जाके वहां बैठ जाएगी तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो वक्त अब आ चुका है। कोई कंट्री जो ताकतवर कंट्री है, छोटे कंट्री पे जाके इन्वेजन कर लेगा, और कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप उस पे बैठ के किसी के खिलाफ कुछ कर सकते हो।
कुछ बोल सकते हैं, कुछ सैंक्शन लगा सकते हैं। सैंक्शन लगाने वाले मुल्कों में सबसे बड़ा फहरिस्त मुल्क है वो है अमेरिका। अमेरिका खुद कह रहा है जी मैं फलाने पे कब्जा कर लूंगा, फलाने पे कब्जा कर लूंगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भाई वो फिर क्या कोई वो फिर और जो मुल्क हैं जैसे कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क है उसको क्या बोलेगा। दूसरी साइड पर रशिया है, रशिया भी इंडिया के वैसे ही फेवर में जाएगा और इंडिया कहेगा कि मेरी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है क्योंकि मेरी जो 7 स्टेट्स हैं जहां पे मुझे इतना एक्सेस नहीं है, जो मेरा वीक पॉइंट है, मैंने इसको सही करना है, बस इसको इसको ह्यूज बनाना है। इंडिया की आर्मी बहुत बड़ी है और बांग्लादेश उसको क्या कर लेगा। दूसरी मसला ये है बांग्लादेश को होने वाला है कि बांग्लादेश की जो 7 स्टेट्स इंडिया की दूसरी तरफ है ना, उधर से भी मतलब है कि इन्वेजन हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ उधर से भी इनको नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश की भी 5-6 हिस्से बांग्लादेश के भी बनाने की बातें इंडिया का मीडिया कर रहा है कि भाई बजाय इसके कि आप हमारी चिकन नक के पीछे पड़ जाएं, हम आप बांग्लादेश के 5-6 हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये बातें हैं बड़ी ही गंभीर, अभी हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एक बड़ा ही मुश्किल सूरत हाल है, बांग्लादेश के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि बांग्लादेश के एक तो स्ट्रेटेजिकली कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं नज़र आ रही मुझे। अगर नक्शे पे देखें, भाई नक्शा देखा करें हमेशा, जैसे कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हमारा, इसकी इसकी देखें एक साइड पे है इसके पास अफगानिस्तान, उसकी इंपॉर्टेंस है, एक साइड पे है जनाब ईरान, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, इंडिया की इंपॉर्टेंस है, चाइना की इंपॉर्टेंस है। तो पाकिस्तान की लोकेशन एक इंपॉर्टेंस है उसकी। बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस के एक ही उसका नेबर इंडिया, तो वो अगर इंडिया के साथ ही अलायंस रहेगा तो उसका फायदा है, तो सीधी सी बात है। अगर वो इंडिया के साथ अलायंस नहीं करता तो फिर उसके लिए तो मुश्किलात उसकी बढ़ जाएंगी, बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसका सारा ट्रेड जो है ना वो इंडिया के साथ ही बन सकता है, बाय रोड बाय सी, हर तरह से इंडिया के साथ, दोनों साइडों से वो इंडिया, बांग्लादेश ना वो इंडिया के बिल्कुल बीच में है। एक साइड पे उसकी 7 स्टेट्स हैं, दूसरी साइड पे इंडिया का बड़ा इलाका जो है वो इंडिया है, दरमियान में बांग्लादेश बिल्कुल स्क्वीज हुआ हुआ है। तो अब इसमें यही किया जा सकता है कि भाई कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे आपकी अवाम को मजीद मुश्किलात ना आए। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, इंडिपेंडेंट बात करना चाहता हूँ और बांग्लादेश की फेवर में बात करना चाहता हूँ कि अब जो भी सूरत हाल है, आपकी फ्रेंडशिप इंडिया से ही आपको फ़ायदे में, आप उनसे दुश्मनी लेंगे तो आपको मसाइल होंगे, आपकी अवाम के लिए मसाइल होंगे। तो हम खुद पाकिस्तान के भी लोग चाहते हैं कि भाई इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हों। हमारे पास तो 5-6 नेबर्स हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, आपके पास तो वो चीज़ें है ही नहीं है। तो आपके लिए फेवर में यही है कि आप इंडिया के साथ अलायंस करके चलें, या फिर अलायंस नहीं करते तो उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट भी ना दें। यही मतलब कि एक इंडिपेंडेंट बंदा यही कह सकता है। तो ये है मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।